और रोहतक से हमारे संवाददाता दिनेश कौशिक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या जानकारी मॉकड्रिल को लेकर अभी ताजा अपडेट करिए। बिल्कुल। देखिए, मॉकड्रिल की गई है। पहले इसका समय 4 बजे का रखा गया था, लेकिन फिर 5 बजे से ये मॉकड्रिल पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में की जा रही है। यदि रोहतक की बात करें तो रोहतक में 2 जगह पे आज ही मॉकड्रिल की जा रही है। एक लघु सचिवालय में जहाँ तमाम अधिकारी बैठते हैं, और एक सिविल हॉस्पिटल में भी मॉकड्रिल की गई है। तमाम वो चीजें लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। जब इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी में किस तरह से एक दूसरे की सहायता की जा सकती है। इसके अलावा जो डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो कैसे स्थिति को हैंडल कर सकते हैं, इमरजेंसी में कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, ये मॉक ड्रिल केवल युद्ध के दौरान की जा सकती है, बल्कि भूकंप या जो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं उसमें कैसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। इसको लेकर भी तमाम जो चीजें हैं उसको समझाया जा रहा है। वहां मौजूद जो लोग हैं उन्हें समझाया जा रहा है कि यदि इमरजेंसी हो जाए और आपातकालीन हूटर बच जाए तो उस समय में क्या किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो हाल ही में जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव हुआ था तो उसमें भी एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति ने उसे युद्ध से जोड़कर देखा था। यदि युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है तो ऐसे में मॉक ड्रिल के माध्यम से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन आज जो मॉक ड्रिल हो रही है उसमें सभी चीजों को ध्यान में रखकर समझाया जा रहा है, जैसे भूकंप या बाढ़ या फिर और कोई प्राकृतिक आपदाएं आ जाए या फिर युद्ध जैसी स्थिति हो जाए, क्योंकि जो तनाव है वो किसी भी वक्त भी हो सकता है। ये भी लोग जो है सभी तैयारियों के साथ रहे, तो उन सभी चीजों को लेकर आज जो है मॉक ड्रिल की जा रही है। दिनेश, बहुत जरूरी है इसमें लोगों का सहयोग और लोगों में जागरूकता, इन दोनों पहलुओं को लेकर प्रशासन क्या कर रहा है? बिल्कुल। देखिए, लोगों को बिल्कुल जागरूक किया जा रहा है, और न केवल शहर में बल्कि गांव में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव था उस वक्त जो मॉक ड्रिल हुई थी उस वक्त भी लोगों को समझाया गया था कि यदि इमरजेंसी हो जाए तो कैसे ब्लैकआउट करना है, कैसे इन चीजों से बचा जा सकता है, उसके बारे में सारी चीजें समझाई गई थी। यहाँ तक कि जो एनडीआरएफ के जवान हैं और जो फायर ब्रिगेड के जवान हैं, आपातकाल स्थिति में या फिर बिल्डिंगों में जो लोग फंस जाते हैं उनको कैसे सुरक्षित जगह पर लाया जा सकता है। इसके अलावा हॉस्पिटल में कैसे पहुंचाया जा सकता है, हॉस्पिटल में कैसी व्यवस्था है, और जो इमरजेंसी पेशेंट आते हैं, इमरजेंसी के जो केस आते हैं, उनको हॉस्पिटल में कैसे जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके, एम्बुलेंस का क्या रोल होता है, स्वास्थ्य कर्मियों का क्या रोल होता है, इन सभी बातों के बारे में बारीकी से लोगों को समझाया जा रहा है, बकायदा गाइड किया जा रहा है। एक एक चीज बताई जा रही है कि इस वक्त ऐसा करना चाहिए, उस वक्त ऐसा करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है लोगों को समझाई जा रही है। मॉक ड्रिल चूंकि दिनेश इसलिए आयोजित की जाती है ताकि हम अपनी तैयारियों को देख सकें, जान सकें, परख सकें। इमरजेंसी में जिन तैयारियों का जिक्र हम अक्सर करते हैं, चूंकि आज हरियाणा के कई जिलों में भी मॉक ड्रिल का आयोजन है, हरियाणा के जिलों में भी मॉक ड्रिल का आयोजन है, ऐसे में रोहतक के प्रशासन की हम बात करें तो प्रशासनिक तौर पर आपने जो देखा मॉक ड्रिल को लेकर, जो मॉक ड्रिल के लिहाज से तैयारियां होनी चाहिए, उन तैयारियों को आप किस तरह से परख रहे हैं? क्योंकि आप लगातार आम जनता के भी संपर्क में हैं और आप प्रशासन के भी संपर्क में हैं दिनेश। बिल्कुल। देखिए, लघु सचिवालय में जो मॉक ड्रिल की जा रही है वो पहले ही कर्मचारियों को समझा दिया गया था कि जैसे ही इमरजेंसी हीटर बजाया जाए तुरंत प्रभाव से जल्द नीचे सुरक्षित जगह पर आना है, और खास तौर पर जो लिफ्ट है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, सीढ़ियों से नीचे आना है, कैसे सुरक्षित जगह पर आया जा सके। और इसके अलावा जो स्वास्थ्य कर्मियों को ये बताया जा रहा है कि जैसे इमरजेंसी हो जाए तो एक पेशेंट को कैसे बाहर निकाला जाता है, उसे एम्बुलेंस तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, उसे हॉस्पिटल में कैसे पहुंचाया जा सकता है, जल्द से जल्द जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसे कैसे दी जा सकती है। इसके अलावा जो इमरजेंसी किट है वो लोगों के पास क्यों होनी चाहिए, उसमें क्या क्या जो जरूरी सामान है वो होना चाहिए। इसके अलावा जो ब्लैकआउट की अगर स्थिति आती है तो ब्लैकआउट क्यों किया जाता है, ताकि वो दुश्मन से बच सके और दुश्मन को जो है नीचे के लोकेशन न पता कर सके। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर लोगों को एक एक चीज बारीकी से समझाई जा रही है। इसके अलावा मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को बताया जा रहा है कि मॉक ड्रिल का मकसद जो है लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है, सुरक्षा के लिहाज से ये मॉक ड्रिल करवाई गई। तो इन सभी बातों को बारीकी से लोगों को समझाया जा रहा है।
दिनेश, इन तमाम पहलुओं को लेकर लोग कितने अवेयर हैं और जब आप लोगों से बात कर रहे हैं तो लोगों का इस मॉक ड्रिल को लेकर क्या रिएक्शन है? क्योंकि इससे पहले जिस तरीके की स्थितियां भारत और पड़ोसी देश के बीच में रही हैं, उनमें ये मॉक ड्रिल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ बिल्कुल, देखिए मॉक ड्रिल का मकसद सबसे पहले तो यही होता है कि अगर तुरंत से कोई इमरजेंसी हो जाए और लोग भीड़ भाड़ वाले या घरों से बाहर हो तो वो तुरंत कैसे बचा जा सकता है, उनको ये भी समझाया जा रहा है। हालांकि लोगों का कहना है कि हाल ही में जो भारत पाकिस्तान के बीच में काफी तनाव हो गया था, उसको लेकर उन्होंने काफी सबक लिया है। टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें काफी जानकारियां मिली हैं, लेकिन वो लाइव देखना चाहते हैं और लाइव के देखकर ही वो चीजें जो है डिसाइड करते हैं। इसके अलावा अगर छोटे बच्चे हैं या फिर बुजुर्गों का ध्यान कैसे रखा जा सकता है ऐसी स्थिति में, इमरजेंसी किट और जरूरी दवाई। ठीक है दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। भिवानी से सहयोगी जॉनी कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जॉनी, क्या जानकारी भिवानी से मॉक ड्रिल को लेकर मिल रही है? ताजा अपडेट करिए। जॉनी आप जी जॉनी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी जॉनी, अपडेट करिए, मॉक ड्रिल को लेकर क्या तैयारी है, क्या अपडेट है? देखिए, सीधी लाइव तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जो मॉक ड्रिल की तैयारी थी वो सभी पूरी कर ली गई है। मॉक ड्रिल के माध्यम से एक अनाउंसमेंट किया गया कि भाई एक ड्रोन के माध्यम से जो भिवानी का लघु सिंचाई है वहां पर अटैक किया गया था। फिलहाल जो लगा पर जो प्रशासन के दौरान जो तैयारी थी वो पूरी कर ली गई। फिलहाल आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए जिस प्रकार से जो डॉक्टर के द्वारा लगातार जो पेशेंट, देखिए सामने तस्वीर के माध्यम से देख पाएंगे लगातार जो प्रशासन के द्वारा बचाव कार्य चल रहा है, लगातार जो डॉक्टर के द्वारा फर्स्ट एड दी जा रही है। फिलहाल सीधी लाइव तस्वीर के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि जो डॉक्टर भी लगातार उपचार के लिए यहाँ पर रेडी, तमाम प्रशासन जो यहाँ पर फिलहाल मौजूद नजर आ रहा है। जी ठीक है जॉनी, चूंकि हम तस्वीरें देख भी रहे हैं और इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि मेडिकल टीम की तैयारी क्या है, इसको जांचा और परखा जा रहा है प्रशासन के द्वारा। और किस किस तरह की तैयारियां हैं, प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, आम जनता के सहयोग के लिए, उनको अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या और तैयारी प्रशासन कर रहा है? देखिए, बताना चाहूंगा जिस प्रकार से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लगातार प्रशासन ने जो तमाम तैयारी होती है वो पूरी कर ली गई है। बचाव कार्य के लिए जो एक तरह से फायर ब्रिगेड की आवश्यकता थी, फायर ब्रिगेड भी मौके पहुंची, जो एम्बुलेंस की जरूरत है एम्बुलेंस भी मौके पहुंची, और जो पुलिस अल्लाह अधिकारी की जरूरत होती है वो भी यहाँ पर तमाम जो तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, तमाम जो अधिकारी है फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एनसीसी के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लगातार दिखाना चाहूंगा एक बार जो डीसी साहब है वो भी मौके पर यहाँ पर पहुंचे, तो लगातार जो तमाम अधिकारी है, एसडीएम साहब भी यहाँ पर मौके पर, जो तमाम अधिकारी है वो फिलहाल यहाँ पर मौके पर पहुंचे। कोशिश करिए जरा जॉनी बात करने की, अगर हो पाए तो एक बार बात करने की कोशिश करता हूँ। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार से देख सकते? जी सर, किस प्रकार की मॉक ड्रिल की क्या उद्देश्य का इसका, और इसमें क्या क्या प्रक्रिया है इसको लेकर? डीजी साहब, गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश अनुसार आज सिविल डिफेंस के तहत जो ऑपरेशन शील्ड है उसका आज यहाँ पे आयोजन किया गया था। इसमें हमने ये सिमुलेट करने का प्रयास किया है कि जैसे सिविल तो हमारा ये यहाँ पे जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यूनिट वाले है, इसके ऊपर एयर ड्रोन से अटैक हो गया और इसके अंदर काफी घायल हैं और काफी नुकसान हुआ है। इसके हिसाब से 5 बजे हमने जो फायर नेस्ट वो बजाया गया। उसके बाद जो पुलिस बल है अपने पूरे ऑफ करके और जो भी लोग के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो आए, जो पूरी बिल्डिंग है उसके अंदर ऑपरेशन किया और वहाँ पे उनको बाहर ला के उपचार किया गया। जो घायल थे उनका यही उपचार किया गया और जो सीरियसली घायल थे उनको एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल में भेजा गया है। इस सारी प्रक्रिया में लगभग 450-500 के करीब पुलिस विभाग, रेड क्रॉस, ये एनसीसी
एनएसएस, स्काउट, ये सारे मिला के जो वॉलंटियर थे वो लगभग 500 के करीब हिस्सा लिया। और ये जो आज की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से सफल रही। 8 बजे से उसका कैसे ब्लैकआउट को लेकर, हाँ, इसके बाद 8 बजे से लेके 8:15 तक जो ब्लैकआउट है वो किया जाएगा। इसमें हमने पूरे शहर में 4 जगह सायरन लगाए गए। एक हमारा जो मिनी सचिवालय के ऊपर है, और एक जो सिटी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे, और मीनान गांव में, फोर्ट गांव में, इन 4 से जो पूरा शहर है वो कवर हो जाता है। तो 8 बजे है वो सायरन बजाया जाएगा। उसके बाद लोगों से अपील आपके माध्यम से करूंगा कि वो जो भी अपने लाइटें हैं, बत्तियां हैं, उनको बुझा दे और पूरी तरह से ब्लैकआउट करे। और ये सिर्फ 15 मिनट का ब्लैकआउट है। और सायरन बजने के बाद जो लोग हैं वो अपने घरों में रहें, बाहर ना निकले। अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी रोक के बाहर। चलिए अब हम सीधा रेवाड़ी चलते हैं। अमित विश्वकर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं रेवाड़ी